नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नए स्टॉक के साथ में हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पेट्रोनेट एलएनजी इस कंपनी का नाम है। पीएसयू कंपनी है, सरकारी कंपनी है एक और इसका जो छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूँ, तो बहुत सारी जो एक अलग-अलग ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं, उन सब में जितनी पीएसयूज़ कंपनी है, उन सब ने मिल के इसको 90s के आसपास इसका फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ तक मैं यदि सही हूँ। 1998 में हुआ था। ठीक है, उसका पर्पज़ ये था कि जो एलएनजी का सेक्टर है, उसमें एक डेडिकेटेड रूप से एक कंपनी होनी चाहिए काम करने के लिए। इस पर्टिकुलर स्टॉक की आज हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ये स्टॉक अभी एक्चुअली कर क्या रहा है। फंडामेंटली एनालिसिस करने के लिए हम tickertape.in पे चलते हैं और इसको मैंने ऑलरेडी tickertape.in पे ओपन किया हुआ है, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, ठीक है। जैसा कि आप देखेंगे अभी पी रेशियो 9 पे ट्रेड कर रहा है और इस सेक्टर का पी 12 साढ़े 12 के आसपास है। तो एक अच्छा खासा रूम अवेलेबल है इसके पास अपनी ग्रोथ के लिए। यदि हम इसके फाइनेंसिस को चेक करें, वो लोड रहने दीजिए। तो इसके फाइनेंसिस भी काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। इसने काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है रिसेंट टाइम्स में, ठीक है? और अपने एक लाइक उसमें भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहा है लाइक इंफ्रा में। तो यदि मैं आज देखूँ तो ये 14 के आसपास 37,000 की का टोटल इसका कैपिटल था, 800 का समथिंग का, और वो उसने काफ़ी बढ़ाया, लेकिन 17 के आसपास जब ये कोविड वगैरह शुरू हुआ, 16 के आसपास और कुछ-कुछ और भी चैलेंजेस इसके साथ आए, तो उसने काफ़ी बड़ा स्टीप नीचे डिप लिया, ठीक है? एक बड़ा टाइम इसके इस फेज़ में आया, लेकिन जैसे ही थोड़ा-सा उसे रूम मिला तो उसकी ग्रोथ आप देख रहे होंगे, बहुत ही तेज़ जंप इसने लिया है और आज 54,000 के आसपास का इसने मैं बोलूँगा वो किया हुआ है, जो टोटल इसका अभी रेवेन्यू चल रहा है। और जहाँ तक उम्मीद है कि इस साल की जब बैलेंस शीट बनेगी, यानी 31st ऑफ दिसंबर के बाद जो एक बैलेंस शीट अपडेट होगी इसकी, तो ये 60,000 सीआर के आसपास ये क्लोज़ करेगा अपने टोटल रेवेन्यू को। सेम वे उसका जो वो है क्या नाम है, नेट इनकम है, वो भी उसी रेशियो में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिख रही है। एक अच्छा मार्जिन इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये स्टॉक लाइक फंडामेंटली अच्छा दिखता है। कुछ-कुछ स्निपेट्स होते हैं जिससे यहाँ आप देख सकते हैं लाइक ओवरऑल लास्ट 5 इयर्स रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट ए ईयरली 11.77%, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज रहा है वो 9.98। तो पूरी इंडस्ट्री का जो एवरेज है उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है ये। दूसरा यदि स्निपेट हम पढ़े, लास्ट 5 इयर्स नेट इनकम हैज़ ग्रोन लाइक 14.82%, जबकि एवरेज इसकी 11.58 है पूरे सेक्टर की। तो वहाँ भी इसने अच्छा काम किया, इसकी नेट इनकम अच्छी इंक्रीज़ हुई है। मार्केट शेयर की यदि हम बात करें तो लास्ट 5 साल में मार्केट शेयर इसने 75% इंक्रीज़ कर लिया है अपना, जबकि और सारी जो कंपनीज़ हैं उनका एवरेज मार्केट शेयर जो इंक्रीज़ हो रहा है वो 80.35% ही हुआ है। तो देखा जाए तो एक ओवरऑल अच्छा काम कर रहा है, अच्छी तरह से ग्रोथ भी कर रहा है। अब इसकी हमें होल्डिंग्स भी चेक कर लेते हैं कि आखिर इसका परसेप्शन कैसा बना हुआ है। तो हम होल्डिंग्स में भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी कि इसमें एफआईआईज़ की जो होल्डिंग्स है लगातार बढ़ रही हैं। वो एक बड़े अपने हॉरिज़न के साथ में आ रहे हैं, बड़ी सोच के साथ में आ रहे हैं। बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज़ ने इसमें पैसा लगा रखा है, ठीक है? तो ओवरऑल ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है। एक लाइक काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टॉक है और ये लग रहा है कि नियर फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ये स्टॉक करेगा और एक सॉलिड स्टॉक है। और एक एलएनजी एक ऐसा सेक्टर है कि आप इसमें ग्रोथ ही होनी है, क्योंकि आजकल क्लीन एनर्जी यदि बोले थोड़ा-सा ये बेटर है, डीज़ल वगैरह से यदि हम बात करेंगे तो एक बेटर फॉर्मेशन बोला जाता है, ठीक है, एलएनजी को। तो इसलिए उसको एक बोला जाता है कि एक एक क्लीन एनर्जी के रूप में उसको कंसिडर किया जाता है और आज का ज़माना उसका चल रहा है। तो इसलिए इसके इसमें काफ़ी ग्रोथ इसमें अवेलेबल है। अब हम थोड़ा-सा इसका टेक्निकल एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे और उसके लिए हम काइट पे चलते हैं। हमने काइट पे ऑलरेडी ये स्टॉक को लोड करके रखा हुआ है, यदि आप देखें, तो मैंने यहाँ पे 50 और 100 की 2 मूविंग एवरेज लगाई हुई हैं। वो आरएसआई लगाई हुई है, ठीक है? यदि आप मैं इसमें 1-2 लाइक रेजिस्टेंस या बोल लीजिए मैं एक सपोर्ट खींचने का ट्राई करता हूँ, तो उससे आप लोगों को काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये स्टॉक अभी एक्चुअली कर क्या रहा है। तो ये देखिए, ये स्टॉक तकरीबन 16 के आसपास से ही ये इन 2 प्राइसेस से काफ़ी अटैच्ड है, या इन 2 प्राइसेस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, या ऊपर वाले प्राइस पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है, या जो भी कर रहा है। इन्हीं दोनों प्राइसेस के बीच में काफ़ी दिनों से ये खेल रहा है, ठीक है? तो यानी ये एक ऐसी प्राइस रेंज यानी ₹202 से लेके ₹262, यानी तकरीबन ₹60 की ये एक ऐसी प्राइस रेंज है
कि इसमें ये पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी लाइक फँसा हुआ है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है और नीचे भी नहीं जा पा रहा है, ठीक है? तो ये तो पहली फाइंडिंग रही, इसको हम ये हटा देते हैं। हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? ये इसका टॉप है एक्चुअली, और टॉप से मैंने इसके 2 टॉप मिला के की लाइन मैंने यदि ड्रॉ करने का प्रयास की, तो आप ये देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है? और एक पैटर्न वाइज आप देखिए तो ये क्या बन रहा है, आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, यानी जो इसकी डाउन ट्रेंड है और नीचे की जो इसकी लाइन है, इसका जो नैरो लगातार इसका जो विड्थ है नैरो होती जा रही है। अब इस स्टॉक के पास बहुत ज़्यादा रूम अवेलेबल नहीं है। हो सकता है ये थोड़ा-सा 1-2 स्टॉक 1-2 दिन वीक की, जैसे वीक का हमारा ये बना हुआ है, तो 1-2 दिन ऊपर-नीचे और ट्रेड करे, फिर किसी साइड ये ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि आई गेस कितने दिन का 17 से ये इस वाले फेज़ में चल रहा है। ठीक है? और 17 के बाद से अभी तक ये करेक्शन ही कर रहा है, तो ये हो सकता है कि ब्रेकआउट भी दे सकता है और ब्रेकडाउन भी दे सकता है। क्या करेगा अभी हम इसमें कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वॉल्यूम देख के या ओवरऑल इसका फंडामेंटल एनालिसिस देख के लग रहा है ये ब्रेकआउट ही देगा। जब भी देगा तो ब्रेकआउट देता है तो वेल एंड गुड है, तो हम अपनी पोजीशंस बना लेंगे। लेकिन अभी इतनी हमारी एनालिसिस से एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो डाउन ट्रेंड की और नीचे की सपोर्ट की जो एक लाइन है, उन दोनों के बीच का ये लगातार नैरो उसका गैप होता जा रहा है। अब इसके पास बहुत बड़ा रूम अवेलेबल नहीं है लाइक इसके बीच में घूमने के लिए, इसलिए इसे ऊपर साइड या नीचे के साइड अपना कहीं न कहीं ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। इस रेंज में बहुत दिन तक ये रह नहीं सकता, ठीक है? ये तो पहली फाइंडिंग हो गई हमारी। दूसरी फाइंडिंग सॉरी, तो इसमें किया क्या जाए? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। देखिए दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम इस स्टॉक के साथ 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला, कि इसमें आपने पहले से ही पोजीशन बना के रखी है। दूसरा, इसमें आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं या नए इन्वेस्टर हैं इस स्टॉक के लिए। तो दोनों के लिए अलग-अलग रिकमेंडेशंस हैं। यदि आपने किसी नीचे के लेवल पे कहीं स्टॉक को परचेज़ किया हुआ है लाइक 130, 160 यहाँ कहीं लिया हुआ है, यानी आज भी आप एक अच्छे प्रॉफिट में हैं, बैठे हुए हैं, तो आप इस लेवल पे अभी पैनिक मत होइए, आराम से इस पे बैठिए और देखिए ये क्या स्टॉक यहाँ से कैसे बिहेव करता है। चांसेस ज़्यादा ब्रेकआउट के हैं, तो आपको यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा और यहाँ आप ब्रेक इवेंट आने के बाद यानी ब्रेकआउट का इवेंट आने के बाद एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है? अब दूसरा चीज़ है नए इन्वेस्टर्स। तो नए इन्वेस्टर्स को मेरा सजेशन ये है कि आप अभी बिल्कुल इस स्टॉक से दूर रहिए, इसमें बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये यहाँ इवेंट आएगा या ब्रेकआउट आएगा, तो आप जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, आप ब्रेकआउट किस लेवल पे होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 220-225 के आसपास एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा वॉल्यूम के साथ में। तो यदि जैसे ही वो ब्रेकआउट आपको दिखे, वो तुरंत ही आपको लाइक पोजीशन बना बना लेनी है। 215 के आसपास भी दिख सकता है जैसे इसको तोड़ेगा वो, ठीक है? तो अब ये मान के चल लीजिए कि जैसे ही ब्रेकआउट आए आपको तुरंत पोजीशन बनानी है, लेकिन अभी फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहना है। ये स्टॉक अभी एक रेंज में फँसा हुआ है। अभी ये ब्रेकआउट भी दे सकता है, ब्रेक डाउन भी दे सकता है, तो अभी हम इसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि नोबडी कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। हमको मार्केट जैसा बिहेव करेगा उस हिसाब से आगे आगे प्लान करना पड़ेगा। बट एज पर द करंट एनालिसिस, एज पर द फंडामेंटल एनालिसिस, जिस तरह से FII इस पोजीशन इस स्टॉक में बना रहे हैं, जैसा वॉल्यूम इसमें दिख रहा है, जैसे अदर रेशियोज इसमें दिख रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट करने वाला है। करेगा नहीं करेगा ये हम आगे जब होगा तो हम देखेंगे, तो मैं उसमें वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोगों को इन्फॉर्म भी करूंगा, तब आप इस पे लाइक इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी आपको सिर्फ होल्ड करना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, ना ही कुछ बाई करना है, ठीक है दोस्तों? तो ये स्टॉक की काफी चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगा आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो एक छोटा सा वीडियो बना के मैंने यहाँ मैं डाल रहा हूँ, आप लोग उसको देखिए और इससे सीखने का प्रयास करिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैंने जो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो सकते हैं, फंस सकते हैं, तो मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी चाहिए, तो मैंने वीडियो बना के शेयर करके आप लोगों के बीच डाल रहा हूँ। थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग AK को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग AK के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।